नेक्स्ट चैप्टर है आपका फाइबर टू फैब्रिक, ऐसे फाइबर जिनसे फैब्रिक तैयार किया जाता है। पहली एंड बूझो ओन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्यूज। पहली और बूझो को फर्स्ट प्राइज मिला था साइंस क्यूज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल, जब उसके स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ था। दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लास फॉर देयर पेरेंट्स। और वो उस प्राइज मनी का यूज़ क्लास खरीदने में करना चाहते थे अपने पेरेंट्स को देकर। When they saw large variety of class material, they got confused. उन्होंने बहुत सारे क्लास मटेरियल देखे थे और वो कंफ्यूज थे कि हमें किस टाइप के क्लास खरीदना चाहिए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लास आर फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। जो शॉपकीपर था, दुकानदार, वो बहुत सारे कपड़ों के बारे में उन्हें जानकारी दे रहा था और बता रहा था कि ये जो क्लास है इस फैब्रिक से तैयार हुआ है, कि ये कॉटन से तैयार हुआ है, ये सिंथेटिक है। There were he also had woolen mufflers and shawls. वहाँ कुछ वूलन मफलर्स और शॉल्स को भी उन्होंने देखा था। There were many silk साड़ीज, बहुत सारी साड़ियाँ भी थी वहाँ। As well, पहली एंड बूझो felt very excited. पहली और बूझो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। They touched and felt these different fabrics. वो इन सभी फैब्रिक को टच करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इनको टच करने पर क्या अनुभूति होती है। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और लास्ट में उन्होंने एक वूलन मफलर और कॉटन की साड़ी परचेज की। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो किससे मिलकर के बनी हुई थी, अलग अलग टाइप के फैब्रिक से मिलकर बनी हुई थी। दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट, और इनमें अलग अलग फैब्रिक्स का यूज़ किया गया था। कर्टन्स, ट्यूबल क्लॉथ्स, है ना, जो टेबल क्लॉथ्स थे, टॉवेल्स थे, डस्टर्स वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, जो अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स से तैयार किए गए थे। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabrics, और ये अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से तैयार थे। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. वो थक चुके थे इन सब फैब्रिक्स को पहचानने में कि भाई कौन सा किस टाइप के फैब्रिक से तैयार हुआ है। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, और उन्होंने कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया था। वैरायटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स की जो वैरायटी होती है वो डिफरेंट टाइप की। एक एक्टिविटी है विजिटर नियर बाय टेलरिंग शॉप, कॉटन कटिंग ऑफ फैब्रिक्स, leftover after stitching, feel and touch each pieces of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous pieces. Now look at it closely. What do you notice? आपके पास में अगर कोई टेलर शॉप है तो आप वहाँ जा कर के कुछ कॉटन पीसेस, कुछ सिल्क के पीसेस, कुछ नायलॉन पीसेस उठा के लाइए और उसको अपनी नोटबुक में चिपका लीजिए और उनको पता लगाइए कि आप पहचान सकते हैं कि नहीं कि ये वूल पीस है, ये कॉटन पीस है। ये आपकी एक्टिविटीज़ है। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन, और उनको लेबल्ड करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड आर यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट इफ नो लूज, और उनको देखना है कि उससे धागा आसानी से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है। यार्न्स आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ नीडल। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? और ये जो यार्न है उसमें जो फैब्रिक है वो किस टाइप से अरेंज किया हुआ है, उसमें पिन लगा करके आप देखेंगे तो ये आपको एक्टिविटी खुद करके देखनी है। नेक्स्ट है आपका फाइबर। एक्टिविटी 3, जब हम उस यार्न से फाइबर एक एक रेशा अलग करते हैं उसको हम देखते हैं कि वो किस टाइप का है ना। तो टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, कॉटन के फैब्रिक से हमने एक धागा अलग से निकाल लिया और उसको हमने देखा। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, हमने टेबल पे यार्न
के पीस को रख दिया। नाउ फ्रेश वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nails as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strand? तो हम उसको पता लगाएंगे कि ये कैसा है, स्ट्रैंड है, थीन है, कमज़ोर है, मजबूत है ना। इसके फाइबर्स को निकालेंगे और उसके बारे में हम पता लगाएंगे। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the threads is separated into a few thin strands. बहुत सारे छोटे छोटे उसके फैब्रिक्स निकाल लेते हैं। This makes it difficult to pass the thread. और वो आसानी से जो उसके थ्रेड हैं वो निकलते हैं या नहीं निकलते थ्रू द आई ऑफ द नीडल, और वो नीडल के अंदर वो आसानी से चले जाते हैं कि नहीं जाते, कितने पतले होते हैं या इतने मोटे हैं। द थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थीनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। और इनको ही हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थ्रेड के लाइक का स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है आपका, फाइबर्स, रेशा। फैब्रिक्स water fiber to the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strand called fibers. ये क्या हो गया आपका, fibers. Fabrics are made up of yarn and yarns are further made up of fibers. फैब्रिक किससे मिलकर बना होता है, यार्न से, और यार्न किससे मिलकर बना होता है, फाइबर से। तो where do these fibers come from? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. ये किससे मिलते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, कुछ मिलते हैं हमको एनिमल से और कुछ प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो आपको नेचुरल फाइबर्स के नेम पूछेगा तो आप नाम क्या देंगे, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। अब सिल्क और वूल एनिमल से मिलता है और कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है, तो प्लांट से मिलने वाले 2 नेचुरल फाइबर के नाम आप कॉटन, जूट देंगे और एनिमल से मिलने वाले सिल्क और वूल देंगे। दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, जो प्रकृति से मिलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीसेस। वूल किससे मिलता है, भेड़ के फ्लीसेस से, जो उसके चमड़े से निकलता है, ऊपर उसकी जो खाल होती है उस पर रहता है, शीप और गोट। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट्स, याक, इनसे भी तैयार किया जाता है। रेबिट्स के हेयर का भी यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स बनाने में, याक के भी बालों का यूज़ किया जाता है, केमल का। सिल्क फाइबर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून। सिल्क किससे मिलता है, कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म। For thousands of yarns, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. Bujo has seen in the museum items like the one shown here. These were worn by warriors. He wants to know if these are made of some kinds of fiber. वैसे ही नेचुरल फाइबर के समान ही सिंथेटिक फाइबर भी तैयार किया जाता है और आज से कई सालों पहले से इसका यूज़ भी किया जाता है।